नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास है आज कथन से समीकरण बनाना एवं उनको हल करना। तो आज हम कथन से समीकरण बनाएंगे और उसके बाद उनको हल करेंगे। तो हमारे पास एक कथन दिया हुआ है, यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो हमें उस संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले समीकरण का निर्माण करेंगे। पहले वो संख्या मान लेते हैं हम। यदि आपको किसी संख्या, तो कोई संख्या है, वो क्या है, वो संख्या है हमारे पास x। x में क्या करना है, x में 1/2 घटाना है, तो -1/2 लिख देंगे। और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर इसको घटाने के बाद जो परिणाम आएगा उसमें हमें क्या करना है, 1/2 को गुणा करना है। तो इस पूरे में 1/2 का गुणा कर देंगे हम। उसके बाद क्या प्राप्त होता है हमें, उसके बाद हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे बराबर 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, गुणा में है, तो इसको हम यहाँ आगे ले जाएंगे तो ये क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, x - 1/2 बराबर 1/8। अब इस 1/2 को बराबर की दाईं साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। गुणा होके उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भिन्न क्या है, ये भिन्न यहाँ जाके चेंज हो जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी। तो 2 पर और 1/2 में आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 से 8 कट जाएगा। तो यहाँ बचा हमारे पास 1/4। इसको कर लेते हैं, x - 1/2 बराबर 1/4। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 को यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो बराबर की बाईं साइड से दाईं साइड में ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको कर लेंगे, x बराबर 1/4, यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 1/2। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो इनकी हर समान करने पड़ेंगे जोड़ने के लिए। इसका हर समान कर लेते हैं, यहाँ 2 से गुणा, 2 से गुणा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x बराबर, यहाँ नीचे हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों के हर समान हो गए हैं। और यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और 1 3। तो ये आंसर आया हमारा 3/4। तो x की वैल्यू आई हमारी 3/4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे समीकरण बना के इन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक संख्या मान लेते हैं x। एक संख्या को क्या माना, x माना। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 15 अधिक है। मतलब एक संख्या से दूसरी संख्या क्या है, 15 ज़्यादा है। तो दूसरी संख्या, जब एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, उसमें 15 ज़्यादा होगी। तो उसका मतलब क्या होगी, वो x + 15 होगी। अब ये दो संख्याएं आ गई हमारे पास, एक है x और दूसरी संख्या है x + 15। अब इन दो संख्याओं का योग यानी कि जोड़, इन दो संख्याओं का जोड़ कितना है, 95। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे हम। अब हमने यहाँ पे बीच में प्लस कर दिया। अब बराबर में क्या लिखेंगे, 95, क्योंकि इन संख्याओं का योग क्या है, 95 है। अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो ये x क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2x + 15 = 95। अब इस 15 को इस 95 के साथ ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 95 यहाँ पहले से है, और 15 को यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 95 में 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x बराबर 80। 80 बचा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को यहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ गुणा में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 80/2। तो 2 से भाग देंगे 80 में तो कितना बचेगा, 40। तो x का मान क्या आया हमारा, x का मान आया हमारा 40। तो ये x का मान 40 आ गया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक संख्या आई हमारे पास, अभी दूसरी संख्या भी निकालने में। तो एक संख्या होगी हमारी क्या, 40। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 40 से 15 ज़्यादा। तो 40 + 15 यानी कि दूसरी संख्या होगी हमारी 55, यानी कि 55। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 55। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात
5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्याएं अनुपात में दे रखी हैं। अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। तो एक संख्या 5 है तो दूसरी 3 है, ये अनुपात दे रखा है, ये रियल संख्या ही नहीं है, ये अनुपात है। तो हम मान लेते हैं संख्याओं को। पहली संख्या मान लेते हैं हम 5x और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम 3x, क्योंकि इनका क्या दे रखा है, अनुपात। यानी कि जब ये संख्या x के साथ गुणा होगी तो रियल नंबर हमें मिल जाएगा, और ये x के साथ 3 गुणा होगा तो यहाँ का ये नंबर हमें मिल जाएगा। लेकिन अब एक अनुपात में दे रखी है तो हम 5 और 3 यहाँ मान लेते हैं। अब आगे बोल रहा है इनमें अंतर 18 है। अंतर का मतलब होता है उन दोनों को माइनस करना है, मान इस संख्या से इस संख्या को घटाना है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं बीच में, और बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 5x में 3x घटाएंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा हमारे पास 2x बराबर 18। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 18/2, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 9, तो x बराबर आया हमारे पास 9। तो अब हमें संख्याएं निकालनी है, क्योंकि यहाँ तो हमें x की वैल्यू मिली है, लेकिन संख्याएं क्या है, एक 5 के अनुपात में और एक 3 के अनुपात में है। तो क्या करना है, पहली संख्या होगी हमारी 5x वाली संख्या हो जाएगी, x की जगह रख देंगे हम 9, 5 गुणा 9 बराबर ये हो जाएगी 45, और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 3x वाली संख्या, 3 गुणा 9 बराबर 9 तिया 27। तो ये आ गई हमारी दोनों संख्याएं। अब हम 45 में 27 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 18 बचेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर।